और अब खबर सागर जिले से है, जहां लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। सागर जिले के राहतगढ़ के ढकरानिया गांव में एक टापू पर 20 लोग फंस गए थे और हालात धसान नदी में बाढ़ आने की वजह से बने थे, जहां चारों तरफ पानी पानी हो चुका था और ऐसे में प्रशासन ने इन तमाम लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। ग्राम पंचायत से प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई, जिसके बाद एसडीओपी राहतगढ़, एसडीएम राहतगढ़ और सिहोरा चौकी प्रभारी समेत कई अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। हालात को देखने के बाद एसडीआरएफ को बुलाया गया है और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करते हुए बाढ़ में फंसे सभी 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें आपको कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवशंकर दामोदर पटेल का जो परिवार है वो नदी किनारे बने हुए एक मकान में रहता था और ग्रामीणों ने एक दिन पहले ही घर छोड़कर गांव में आने के लिए कहा था, लेकिन परिवार उसी मकान में डटा रहा। रात में हुई तेज बारिश के बाद धसान नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और मकान बाढ़ के पानी से गिरने लगा। इसके बाद परिवार के लोग सख्ते में आ गए और उन्होंने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद गांव के लोग सक्रिय हुए और उन्होंने प्रशासन को सूचना दी है। अब पूरे परिवार को सुरक्षित बचा लिया गया है। और जबलपुर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश के चलते शहर के निचले हिस्सों में खासतौर पर पानी भर गया है और नदी, नालों और तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। शहर के कुछ हिस्सों में पुराने मकान गिरने भी शुरू हो चुके हैं। जानकारी सामने आई है कि इस वक्त जो स्थिति है संवेदनशील बन चुकी है। नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अनु सिंह अपने दल बल के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने मोर्चा संभाला है, जहां महापौर ने कहा कि भारी बारिश में सड़कों पर उतरे और जल भराव वाले क्षेत्रों में जाकर निगम के अमले को निर्देशित किया है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। निचले क्षेत्र में पानी के भराव वाले स्थानों से पानी निकासी की व्यवस्था की गई। अनु सिंह ने बताया है कि इस बार बारिश में शहर के भीतर जल भराव की स्थिति पहले जैसी हो चुकी है। निगम के अमले ने बारिश के पहले ही नालों की साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया था और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार स्थिति पहले से थोड़ा बेहतर होगी। तो वहीं तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोग इसी जल भराव की स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि पहले जैसे हालात ना हो। हमारे कमिश्नर साहब हैं और हमारे माननीय कलेक्टर साहब नई उम्र के हैं, आईएएस हैं, और वो आज हमारे शहर के नगर निगम के हर एक कर्मचारी से अपनी तरह काम लेना चाहते हैं। 16-18 घंटे उनकी जगना की आदत है, हैबिट में है। वो चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी भी वैसा जगे। उनके लिए तो उनको छुट्टियां मिल जाती हैं, समय मिल जाते हैं, घर परिवार सब देख लेते हैं, लेकिन हमारा कर्मचारी परेशान इस बात में है कि उसको 18 नहीं 20 घंटे और 24 घंटे काम कराया जाए। पूरी रात जगने के बाद सुबह 6 बजे फिर वो उपस्थित रहे, फिर 12 बजे फिर उपस्थित रहे और 4 बजे के बाद मीटिंग होती है। इन सब विसंगतियों के चलते हमने माननीय आयुक्त महोदय को, माननीय प्रशासक जी को कई बार पत्र व्यवहार किया। हमने स्ट्राइक, देखिए कल 24 घंटे में लगभग 5.5 से 6 इंच की वर्षा हुई और शहर में काफ़ी जगह पानी भरा। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशानियों को सामना झेलना पड़ा उनको। पूरा प्रशासन, चाहे कलेक्टर महोदय हो चाहे निगम प्रशासन हो, सब ने अपनी अपनी जगह काम किया। नगर निगम में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, 16 जोनों में पूरी टीम तैनात की हुई थी और मेरे पास ही व्यक्तिगत कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोन आए होंगे जहां पर तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई की। चाहे वहां पर निकासी कराने का काम हो तो हम लोगों ने निकासी कराई, सफाई नहीं हुई थी उस कारण से अगर जल प्लावन हुआ तो वो भी तत्काल। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चांपा नगर में प्रथम आगमन पर भाजपा पार्षद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान ढोल ताशे भी बजाए गए और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का पुष्प मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जांजगीर चांपा जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नारायण चंदेल को एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। अब उनके नेता प्रतिपक्ष बन जाने पर जहां जिले का प्रतिनिधित्व पहले से अधिक मजबूत होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा का जनाधार भी बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व देने के लिए मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं।
और रही बात कार्यकर्ता को संदेश की, आज चांपानगर में सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं नगर के और आसपास के क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और एक ही संदेश है कि आने वाले समय में जो चुनौती है उस चुनौती को